जय संतोषी माता। आज हम सुनेंगे शुक्रवार व्रत कथा। दोस्तों, अगर आप भी संतोषी माता के भक्त हैं तो कमेंट में जय संतोषी माता लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। तो चलिए सुनते हैं शुक्रवार व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे, जिसमें से 6 तो कमाते थे लेकिन एक पुत्र था जो कि कुछ नहीं कमाता था। बुढ़िया अपने 6 पुत्रों को अच्छा खाना बनाकर खिलाती थी और अपने 7वें पुत्र को उनका बचा हुआ जूठन देती थी। एक दिन वो 7वां पुत्र अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। हम 7 भाइयों में से मुझे सबसे अलग बिठाकर अच्छे से खाना खिलाती है। तो जवाब में पत्नी बोलती है, हाँ क्यों नहीं, अपने 6 पुत्रों का जूठन तुम्हें खिलाती है। अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द सुनकर वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, मैं ये सब नहीं मान सकता और अपनी माँ के लिए मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा, और जब तक मैं अपनी आंखों से ये सब ना देख लूं तुम्हारी बात पे मुझे तनिक भी भरोसा नहीं है। जवाब में पत्नी कहती है, देख लोगे तो मान जाओगे। कुछ दिनों बाद त्योहार का दिन आया। घर में 7 प्रकार के भोजन बने और चूरमे के लड्डू भी बने। पत्नी की बात सुनकर बात की सच्चाई जानने के लिए 7वें पुत्र ने सर दर्द का बहाना बना पतला सा कपड़ा ओढ़कर रसोई में ही सो गया। वो हल्के पतले कपड़े में से सब देख रहा था। उसने देखा माँ ने तो उनके लिए बहुत सुंदर आसन बिछा रखा है और उन्हें बहुत ही प्यार से खाना खिला रही थी। वो ये सब देखता रहा। फिर उसने देखा कि उसके 6 भाई जब भोजन करके उठ गए तो माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। उन 6 भाइयों की जूठन साफ कर बूढ़ी माँ ने उसे पुकारा, अरे बेटा उठ जा, तेरे सारे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू कब खाएगा। ये सब देखकर वो 7वां पुत्र बहुत ही दुखी हुआ और उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं परदेश को जा रहा हूँ। माँ को उसकी बात का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा और उल्टा उसे बोलने लगी, कल का जाता आज ही क्यों नहीं चला जाता। बुढ़िया का 7वां पुत्र बहुत ही दुखी हुआ और बोला, हाँ माँ मैं आज ही जा रहा हूँ, और ऐसा कहकर वो घर से निकल गया। जब बुढ़िया का 7वां पुत्र प्रदेश को जा रहा था तो उसे अपनी पत्नी की याद आई। वो गौशाला में उपले थाप रही थी। वो वहाँ जाकर अपनी पत्नी से बोला, हम जावे प्रदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। और उत्तर में पत्नी बोलती है, जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी आपन देख धरू में धीर, सुधी मती हमारी बिसरइयो रखियो मन में गंभीर। पति बहुत ही दुखी स्वर में बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस ये एक अंगूठी है, इसे रख लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास भी क्या है, बस ये गोबर के हाथ हैं। ये कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ छाप दिए और फिर उसका पति परदेश को चल दिया। वो चलते चलते दूर देश पहुंचा। उसे वहाँ एक साहूकार की दुकान दिखाई दी। वहाँ जाकर वो कहने लगा, भाई मुझे नौकरी में रख लो। साहूकार को भी जरूरत थी तो उसने बोला, ठीक है रह जा यहीं। लड़के ने पूछा, साहब आप तनख्वाह क्या देंगे। साहूकार ने जवाब में कहा, काम देखकर तुझे दाम मिलेगा। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। उसके अलावा साहूकार के 7-8 और भी नौकर थे। वो सब उसे देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक गए। वो सोचने लगे, ये तो बहुत ही ज्यादा होशियार बन गया। और सेठ ने भी उसकी ईमानदारी और काम से खुश होकर उसने उसे अपने आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही वर्षों में बुढ़िया का 7वां पुत्र, जिसे वो निकम्मा समझती थी, वो एक नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल भी भेजा करते थे। खाने के लिए आटे से जो भूसी निकलती है उसकी रोटी बनाकर दी जाती और फूटे नारियल के नारेली में उसे पानी दिया जाता। एक दिन वो जंगल में रोज की तरह लकड़ी लेने गई। रास्ते में उसे बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करते दिखाई दी और वो वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होने के बाद उसने उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम किस देवता की पूजा कर रही हो, किसका व्रत कर रही हो और इसे करने से क्या फल मिलता है। अगर आप लोग
मुझे भी इस व्रत का विधान बता देंगे तो मैं आप सबका बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री ने बोला, ये संतोषी माता का व्रत है, इससे करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ भी मन में कामना हो संतोषी माता की कृपा से पूर्ण होती है। फिर दुखियारी बहू ने उनसे पूछा, तो क्या आप मुझे इस व्रत की विधि बता सकती हैं? तो वो भक्तिन स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना या 1.25 रुपए का ले लेना, जैसी तुम्हारी सहूलियत हो वैसा ही ले लेना। बिना किसी परेशानी और श्रद्धा भाव प्रेम से जितना भी बन पड़े 1.25 ही लेना। निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम नहीं टूटना चाहिए। लगातार नियम का पालन करना। अगर तुम्हें कथा सुनने वाला कोई नहीं मिलता तो घी का दीपक जलाओ, उसके आगे जल का एक पात्र भी रखना, हाथ जोड़कर कथा कहना। जब तक तुम्हारी मनोकामना पूर्ण ना हो इस नियम का पालन करना और मनोकामना पूर्ण हो जाने पर व्रत का उद्यापन कर देना। फिर क्या था, उसने शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत रखना शुरू किया। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेचकर उन पैसों से गुड़ चना लिया और माता के व्रत की तैयारी की। आगे चलकर उसे एक मंदिर दिखा। उसने पूछा, ये मंदिर किसका है? तो एक स्त्री ने उसे जवाब दिया कि ये माता संतोषी का मंदिर है। फिर क्या था, वो मंदिर में जाकर माता संतोषी के चरणों पर लेट और माँ से कहने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं आते, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरे सारे दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता संतोषी को उस दुखियारी पर दया आई। एक शुक्रवार बीतते ही दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को उसके पति का भेजा हुआ पैसा आया। ये सब देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकुड़ने लगे और जेठ जेठानी के बच्चे उसे ताना देने लगे। काकी के तो पत्र आने लगे हैं, रुपए आने लगे हैं, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। वो सीधी सादी बेचारी सरलता से कहने लगी, भैया कागज आवे रुपए आवे हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर माता संतोषी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में गिरकर बोलने लगी, हे माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? माँ मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा मेरे किस काम का, मुझे तो मेरा सुहाग दिला दो, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। अब माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी जल्द ही तेरा स्वामी आएगा। फिर क्या था, वो खुशी के मारे बावली हो गई और घर जाकर काम करने लगी। और माँ संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली भाली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, लेकिन वो कैसे, वो तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। तो संतोषी माता बुढ़िया के पुत्र के स्वप्न में आई और कहने लगी, हे साहूकार तू सो रहा है या उठ रहा है? तो वो कहने लगा, माता मैं सो भी नहीं रहा हूँ और जाग भी नहीं रहा हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है कि नहीं? वो बोला, नहीं नहीं माँ मेरे पास तो सब कुछ है, माँ बाप है और एक बहू है, मेरे पास किस चीज की? तो माँ बोली, भोले पुत्र तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत ज्यादा दुखी कर रहे हैं, वो तेरे दर्शन के लिए तरस रही है, तू जा और उसकी सुध ले। वो बोला, हाँ माता ये तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत दुकान पर जाकर बैठ। अब उसने माता संतोषी की सारी बात मानकर सवेरे नहा धोकर घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद देनदार रुपए लाने लगे और लेने वाले हिसाब लेने लगे। दुकान का सारा सामान बिक गया। ऐसा माता ने कहा था, शाम होते होते धन का भारी ढेर लग गया। इस चमत्कार को देखकर वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और घर ले जाने के लिए गहने कपड़ा सामान खरीदने लगा और घर की ओर चल पड़ा। और दूसरी ओर पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वो तो उसका वहाँ प्रतिदिन रुकने का स्थान बन गया था। एक दिन वहाँ धूल उड़ते देख वह माता से बोली, हे माँ ये धूल कैसे उड़ रही है? माता ने जवाब में कहा, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों को 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर। तेरा पति तेरे सर पर लकड़ियों का गट्ठर देखकर उसके मन में मोह पैदा होगा, वो वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पर रख और चौक में गट्ठर को रखकर रोज की तरह आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? उसने जैसा संतोषी माता ने कहा वैसा ही करा। 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुँचा।
सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई, यहीं पर विश्राम करता हूँ और यहीं भोजन बनाकर खा पीकर घर जाता हूँ। इस तरह वो रुककर भोजन कर विश्राम करके गाँव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सर पर लकड़ी का गट्ठर लिए उसकी उतावली बीवी वहाँ पहुँची। लकड़ियों का गट्ठर आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू माँ लकड़ी का गट्ठर लो, लो सासू माँ लकड़ी का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मैं? ये सब सुनकर उसकी सासू माँ बाहर आई और नाटक करने लगी। बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा ही पति आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े पहन, गहने। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा ये तेरी पत्नी है। जब से तू गया है सारे गाँव में भटकती रहती है, घर का कुछ काम भी नहीं करती और 4 पहर खाना खा जाती है। बुढ़िया का बेटा सब समझ गया और बोला, ठीक है माँ, मैंने तुम्हें भी देखा है और इसे भी देखा है और अब मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकता। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं वहाँ रहूंगा। तब वो अपनी पत्नी के साथ दूसरे घर में रहने लगा और धीरे धीरे उनके राजा की तरह ठाट बाट होने लगे। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। अब उसकी पत्नी को शुक्रवार का उद्यापन करना था। उसने पति से कहा, मुझे माता संतोषी के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वो उद्यापन की तैयारी में लग गई और उसने जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। जेठानी ने अपने बच्चों को भेज तो दिया, लेकिन उन्हें सिखा कर भेजा कि भोजन में खटाई जरूर मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने पेट भर खीर खाई, खाना खाया, परंतु खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, और कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर हमें पसंद नहीं। तो वो कहने लगी, खटाई तो मैं किसी को नहीं दूंगी क्योंकि संतोषी माता का प्रसाद है। तो लड़के खड़े हुए बोले, तो लाओ फिर हमें पैसे दो। वो भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दिए और लड़कों ने उन पैसों से खटाई खरीदकर खाने लगे। ये देखकर बहू पर माता संतोषी बहुत क्रोधित हुई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनी मन बहुत खुश हुए और कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है, अब सब मालूम, अब जब जेल में मार खाएगा तब सब पता चल जाएगा। बहू ने ये सब सुना तो उससे बिल्कुल सहन नहीं हुआ। वो माता संतोषी के मंदिर में गई और रोती हुई बोली, हे माता, तुमने क्या किया? पहले तूने अपनी प्रिय भक्त को हंसाया और अब रुलाती है। तो माता ने बोला, बेटी तूने अपराध किया है, मेरा उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। तो बहू सोच में पड़ गई। कहने लगी, माता मैंने आपका व्रत कैसे भंग किया? माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने भूलवश लड़कों को पैसे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, ठीक है, लेकिन अब भूल मत करना। बहू बोली, माता अब मैं बिल्कुल भी भूल नहीं करूंगी, मेरे पति को जेल से छुड़वा दो। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वो निकली राह में और रास्ते में उसको उसका पति आता मिला। उसने अपने पति से कहा, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना जो धन कमाया है इसका टैक्स राजा को भरना था, वो भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, अच्छा हुआ, अब घर चलते हैं। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। उसने अपने पति से बोला, मुझे माता का उद्यापन फिर से करना है। पति बोला, हाँ कर लो। बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन करने को कहकर आई। जेठानी ने 1-2 बात सुनाई। जेठानी ने अपने बच्चों को समझाया, तुम सब लोग इस बार पहले से ही खटाई मांग लेना। लड़के भोजन से पहले ही कहने लगे, हमें खीर वीर कुछ नहीं खानी, हमारा मन नहीं करता खीर खाने का, कुछ खटाई है तो दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल देकर उन्हें विदा किया और संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसे चांद जैसा एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन वो माता संतोषी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर जाऊं। ये विचार कर माता ने भयानक रूप रखा और गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ और उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कौन चुड़ैल डाकिनी चली आई है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के उसे भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। वो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। वो अपने बच्चे को दूध से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वो बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वो बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ ये वो संतोषी माता है। फिर क्या था, सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत को भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। जैसा इस कहानी में माता ने दुखियारी बहू को प्रसन्न होकर मनवांछित फल दिया, वैसा ही फल जो ये कथा सुन रहा है उसको भी दे। तो ये थी माता संतोषी की व्रत कथा।
और उसके नियम। माता संतोषी की व्रत कथा सुनने मात्र से ही मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आप भी माता संतोषी के भक्त हैं तो कमेंट में जय संतोषी माता लिखना ना भूलें और ये वीडियो अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि उनकी मनोकामना भी पूर्ण हो सके।